गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने होल नंबर के बारे में पढ़ा था। होल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जितने भी रूल थे, जितने भी प्रॉपर्टीज थे, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ठीक है ना? उस वीडियो को आप बार बार रिपीट करते हुए देखिएगा, सब अच्छे से कीजिएगा, उसको अपने नोटबुक पे डाउन कीजिएगा, लिखिएगा और फिर क्या कीजिएगा, आप उसको बनाइएगा। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है ना? आपका नेक्स्ट टॉपिक है निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है? तो निगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स, निगेटिव नंबर को जानने से पहले, ठीक है ना, अब क्या कीजिएगा, कुछ आप जानिएगा। ठीक है? क्या क्या जानिएगा? तो एक सबसे पहला चीज आता है, आप रेगुलर बेसिस पे देखते कि आपने घर में क्या देखते हैं, अप एंड डाउन। ठीक है ना? अप एंड डाउन। अप क्या होता है? अप का मतलब ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना? ऊपर की तरफ कोई चीज जो होता है वो अप होता है, और डाउन का मतलब कोई चीज नीचे की तरफ होता है। जैसे कि अगर आप सोचे, अगर हम जमीन के ऊपर हैं तो अप पोजीशन में है। क्या है? जमीन के ऊपर है तो अप पोजीशन में है। लेकिन अगर हम जमीन के नीचे चले जाए, ठीक है, तो वो डाउन पोजीशन में चले जाएंगे। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब आपको डेली क्या बोलते हैं, डेली हम लोग कुछ ना कुछ इस सब चीज को देखते हैं। प्रॉफिट जैसे होता क्या है कि आप क्या करते हो, आपके पास मतलब मनी है नहीं, फिर भी आपको पापा के द्वारा 5 रुपया दे दिया जाता है। ठीक है? तो आपके पास जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, वो अमाउंट जो होता है, पैसा राइज होता है, यानी कि बढ़ता है। ठीक है? बढ़ता है इन सेंस मतलब प्लस होता है। ठीक है ना? प्लस होता है। लेकिन क्या होता है, इन कंडीशन कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने पैसे में खर्च करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपके पास 10 रुपया है, उसमें से अगर 2 रुपए ही गिर जाए, 5 रुपए का आप समोसा खा लो, 10 रुपए का ही कुछ चीज खरीद लो, कुछ भी कर लो, तो वो क्या कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है? तो ये लॉस। ठीक है? तो ये आपको निगेटिव की तरफ चले जाते हैं। अब आता है हाइट एंड डेप्थ। ठीक है ना? हाइट एंड डेप्थ। तो हाइट एंड डेप्थ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप ऐसे कोई किसी प्लेन जगह पे खड़े हैं, ऐसे किसी प्लेन जगह पे खड़े हैं, ठीक है, और वहां पे आपका एक टावर है। ठीक है? टावर है, तो ये आपका हाइट हो गया, ये प्लेन जगह है। ठीक है? और जस्ट बगल में कोई खाई है, ठीक है, वैली है। तो इस प्लेन सरफेस के ये जब नीचे आएंगे, ये आपका डेप्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका डेप्थ हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हाइट क्यू हो गया, पॉजिटिव हो गया, और डेप्थ क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब दूसरा आता है राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का बढ़ना और घटना, ये बहुत कॉमन चीज है आज के टाइम में, और आज के पिछले कुछ 4-5 दिनों में देखते क्या है कि जब बारिश होता है तो ऑटोमेटिक हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और रात में सोने टाइम हम लोग चादर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ठंड लगती है। ठीक है? दिन के समय क्या होता है, सूरज निकलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ना चादर का इस्तेमाल नहीं करते, इवन शर्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है ना? तो टेम्परेचर का बढ़ना, राइज, वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर का बढ़ना ये आपका पॉजिटिव होता है, और फॉल क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव होता है। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ आपको बताएं, उसको आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें होता क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। होता क्या है, जैसे कि आप अपने नानी के घर गए, ठीक है, आप अपने नानी के घर गए, और आपके पॉकेट में ऑलरेडी 3 रुपीज थे। ऑलरेडी आपके पास 10 रुपीज थे, और आपको आपकी नानी ने 10 रुपीज और दे दिए। ठीक है? ये 10 रुपीज आपके पास और आ गए, यानी कि अब आपके पॉकेट में कितने हैं, 20 रुपीज है, यानी कि प्लस साइन जो हो गया और आपको बढ़ा दिया, राइज कर दिया, प्रॉफिट में ला दिया। ठीक है ना? इनके सोचिए कि आपके पॉकेट में 20 रुपीज था, ठीक है, और आप मार्केट में गए, और मार्केट में जाने के बाद क्या हुआ, आपने इसमें से 10 रुपए का समोसा खा लिया, तो ये 10 रुपए जो निकल गए, ये 10 रुपए आपके निकल गए, यानी कि अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास 3 रुपीज बचा। ठीक है ना? ये आप लॉस में चले गए। उसके अलावा है क्या,
उसके अलावा है क्या, जैसे अभी का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री है, अभी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और देन क्या होता है, अगर कोई दूसरा कोई बोले कि कल का टेम्परेचर आज के टेम्परेचर से 10 डिग्री हाई होगा, 10 डिग्री हाई होगा, तो हाई का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें आप 10 डिग्री ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कल का टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। मान के चलिए एक और एग्जाम्पल बताएं कि आज मेरा टेम्परेचर 40 डिग्री है और किसी ने बताया क्या कि कल के टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, -16 डिग्री क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, सॉरी 16 डिग्री फॉल हो जाएगा। ठीक है ना, फॉल का मतलब क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, कल जब भी कीजिएगा तो 16 डिग्री आप माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस कल का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। अब इसमें आता है कि निगेटिव होता क्या है, निगेटिव नंबर होता क्या है। ठीक है ना, निगेटिव नंबर होता क्या है, तो आपको बता दें, किसी भी डिजिट में जब माइनस साइन लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव नंबर हो जाता है। जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 जीरो जो होता है न निगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है। जो डिजिट होता है आपका जीरो, वो न तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, निगेटिव होता है। इस बात को याद रखिए। कोई आपसे घर में पूछता भी है, कोई भी आपसे पूछे कि जीरो कैसा डिजिट है, तो आप बताइएगा कि ना ही वो पॉजिटिव है ना ही क्या है, निगेटिव है। कोई आपसे पूछे भी, ठीक है ना, कोई आपसे पूछे भी, ठीक है, कि हाँ कि आपका निगेटिव नंबर्स क्या है, तो आपका जितना भी होल नंबर है वो आपका क्या है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है। ये चीज है। अब आपका एक टॉपिक है निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ विशेष नहीं करना है। आपके पास एक नंबर लाइन होना चाहिए, एक नंबर लाइन होना चाहिए, उसके बीचों बीच जीरो होना चाहिए। ठीक है, कोई अगर आपको बोले कि +4, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे हम डॉट बना लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, ये बना दें। इधर जीरो के, याद रखिएगा, जीरो के राइट साइड जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, जीरो के राइट साइड जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और जीरो के लेफ्ट साइड जाते हैं तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और जीरो के लेफ्ट साइड जाते हैं तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो जाएगा। ये आपका निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब दिन आता है कि कुछ चीजों को अगर हम ध्यान दें, कुछ चीजों को ध्यान दें, तो यहाँ पे होता क्या है कि अब कैसे पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए है और 5 रुपए आपने खर्च कर दिए, खर्च कर दिए मतलब आपके पास से चले गए, यानी कि -5। तो 10 है, 5 चले गए, तो क्या हो गया, आपके पास बचा ना, तो जो बचा वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इनकेस होता क्या है, इनकेस होता क्या है, लेकिन इसी चीज को बोले कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं पॉकेट में, 5 रुपए आपके पॉकेट में है और आपको किसी कारणवश समोसा खाने का मन किया और आपने 2 समोसे खा लिए, तो 2 समोसे की कीमत 10 रुपए। अब तो दुकानदार आपसे 10 रुपए लेगा, 10 रुपए लेगा, और आपके पॉकेट में है 5 रुपए, तो 5 में से 10 तो माइनस होगा नहीं। अब पूछेगा सर क्यों नहीं माइनस होगा, तो ये जो 10 डिजिट है बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। तो छोटे में से जब बड़े को माइनस करते हैं, याद रखिएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम एज यूजुअल बड़े में से छोटे को माइनस कर लेते हैं, लेकिन साइन क्या लगाते हैं, निगेटिव का लगाते हैं। 10 है,
10 है, 10 में से 5 माइनस कर लेंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा है, तो 10 के पहले क्या नेगेटिव साइन है, इसकी संख्या ज्यादा है, इसलिए क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं। कुछ एग्जांपल और बताते हैं, जैसे कि आपके पास 20 रुपीज है, इसमें से 40 माइनस करना है, ठीक है। तो एज यूजुअल आप क्या कर लीजिएगा, अपने दिमाग में सोचिएगा कि बड़ा में से छोटा माइनस कर लेते हैं, यानी कि 40 में से 20 माइनस कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन कहीं सर कैसे, तो हम आपको बताएंगे क्या कि यहाँ पे 40 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। 20 छोटा है तो यहाँ पे माइनस साइन की संख्या ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। आपके पास 46 है, 46 में से 69 है, क्या कर लो माइनस कर लो, 46 में से आप 69 माइनस कर लो, तो देखिए क्या ये छोटा है और ये बड़ा है, बड़ा के पहले क्या है माइनस साइन है। तो एज यूजुअल आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इस छोटे में से बड़े को माइनस कर दीजिए, अपने अपने माइंड में उसको माइनस कर लिया, रफ की कॉपी में माइनस कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। लेकिन अब सोचिएगा कि छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो कैसे होगा, ठीक है। छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो कैसे होगा, तो देखिएगा बस कुछ नहीं करना है, ये जो बड़ा है इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दीजिएगा। अब आपको क्या करते हैं, आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, बस कुछ छोटे से 4-5 आपको होमवर्क देते हैं, जो इस बेसिस पे आप अपने घर पे सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा और फिर क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा और फिर क्या आएगा आपको पता चले कि इसको बनाने का क्या क्या चीज है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी आप हम लिख रहे हैं, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। इस सारे को आपको अच्छे से साइन के साथ लिखना है। ये आपका कुछ होमवर्क हो गया, ठीक है ना, जो हमने आपको बताया है उसकी बेसिस पे है ये, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा घर बैठ कर बनाइएगा, और इसमें अभी और सारे क्लासेस हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। अभी इंटीजर क्या होता है, इस निगेटिव नंबर में एक दो कुछ और टॉपिक है जिसको आपको बताऊंगा। फिर इसमें क्या होता है निगेटिव नंबर्स में आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब चीज क्या होते हैं वो आपको मैं कल के क्लास में बताऊंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।